मुझे एक पढ़ी लिखी मोहतरमा फोन करती है। एक बयान को गया था मैं एक जगह पर, मुझे पढ़ी लिखी एक मोहतरमा फोन करती है और कहती है कि मौलाना बयान बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि शुक्रिया, ज़रा ये तारीफ हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों के सामने कर दे ताकि तनख्वाह बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। पसंद आ जाती है कोई चीज़ तो यकीनन दिल में खुशी होती है, खुदा का शुक्र पैदा होता है। खाना खाते खाते खाली बोलो क्या जबरदस्त जी आज सालन, खुश हो जाती भाभी, होती नहीं होती। कपड़े पहनते पहनते बोलो क्या जबरदस्त धोती तुम्हें, खुश हो जाती है। लेकिन तकब्बुर नहीं करना, फख्र नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना जब हमारी कोई तारीफ करता है और ये कहना कि ऐ अल्लाह ये मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, मैं क्या हूं तू जानता है। मन आनम के मन दानम, अल्लाह इसकी नजर मेरी टोपी पर पड़ गई, मेरे दुपट्टे पर पड़ गई, मेरी दाढ़ी पर पड़ गई, मेरी आवाज पर पड़ गई, मेरी अदा पर पड़ गई, मेरे अंदर इसकी नजर नहीं पड़ी। ये अंदर देखने की ताकत तो दुनिया में किसी के पास नहीं परवरदिगार, सिर्फ तेरे। मन आनम के मन दानम, मैं क्या हूं अल्लाह तू जानता है। लेकिन ये सामने तारीफ कर रहा है, मैं इनकार करूंगा तो जलील हो जाऊंगा, इकरार करूंगा तो फिर मेरे अल्लाह तू जानता है कि मैं क्या हूं। बस गुजारिश है, इन्हें जैसा सोच रहा है मुझे वैसा बना दे, इन्हें जैसा सोच रहा है मुझे वैसा बना दे परवरदिगार। बस अल्लाह अकबर कबीरा। तारीफ करती है वो अल्लाह की बंदी हमारी बहन। मैंने कहा कि शुक्रिया, लेकिन हजरत ये सवाल करना है बामदाली। क्या माँ वो दो दो तीन तीन शादियां करना बोल को कुरान में है क्या हजरत? गुज़िश्ता जुमा मैंने इस पर कहा तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। उसने कहा कि हजरत ये दो दो तीन तीन चार चार शादियां करना कुरान में है क्या हजरत? मैंने कहा कि साफ आता अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में है, हुक्म नहीं इजाजत है, दोनों में फर्क है। हुक्म नहीं, नमाज पढ़ना कुरान में है लेकिन क्या है हुक्म। रोजा रखना कुरान में है, क्या है हुक्म। ज़कात देना कुरान में है, क्या है हुक्म। हज करना कुरान में है, क्या है हुक्म। दो दो तीन तीन शादियां करना कुरान में है, क्या है हुक्म नहीं। समझ गए? शुक्रिया रे बाबा, बच गया भाई। दो दो तीन तीन चार चार शादियां करना कुरान में है, क्या है हुक्म नहीं इजाजत। नमाज नहीं पढ़ोगे गुनहगार, रोजा नहीं रखोगे गुनहगार, ज़कात नहीं दोगे गुनहगार, हज नहीं करोगे गुनहगार, दूसरी शादी नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं, तीसरी शादी नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं। अगर दूसरी ना करने पर गुनाह होता हम सब गुनहगार होते। किसे किसे गुनाह से बचने का इरादा है? हाथ उठा। अरे बड़े होशियार माशाअल्लाह। मैंने कहा कि आप है कुरान में फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह हिफाजत करे। जैसे ही उसने सुना मेरा जवाब तो अभी तारीफ कर रही थी, फौरन उसने कहा कि अगर कुरान में है तो मैं ऐसे कुरान को मानती थी। मैं सकते में पड़ गया। अल्लाह अकबर, तुझसे बात करके मेरे लिए खतरा हो गया। तू फोन ना करती ईमान सलामत होता। ऐसे सवाल पैदा कर देता है शैतान अंदर जाकर। ये अंदर रहने वाला दुश्मन है।
जो कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की मानते नहीं। मैं कू और की बार बार तफसीर किया हूँ। कुरान को मानते हैं, कुरान की मानते नहीं। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते नहीं। मोहम्मद को मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की नहीं मानते। शरीयत को मानते हैं, शरीयत की नहीं मानते। को मानने से पूरा मसला पार नहीं होगा, की को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह को भी मानो, अल्लाह की भी मानो, कुरान को भी मानो, कुरान की भी मानो, शरीयत को भी मानो, शरीयत की भी मानो, तब जाकर बेड़ा पार होगा। कुछ दुश्मन बाहर के होते हैं, कुछ दुश्मन अंदर के होते हैं। वो अंदर के दुश्मन हूबहू वही काम करते हैं जो बाहर के करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? बाहर के दुश्मन बराबर अपना लेबल लगा कर करते हैं, जिसको समझने में तकलीफ नहीं होती, समझने में कोई दुश्वारी नहीं होती। लेकिन अंदर के जो दुश्मन होते हैं ना, वो लेबल इस्लाम का, अच्छे नामों का लगा कर दुश्मनी करते हैं। इनको समझने में अच्छे अच्छे अक्लमंद भी ठोकर खा जाते हैं। इनको समझने में नादानों बेवकूफ ठोकर नहीं खाते, इनको समझने में अच्छे अच्छे अक्लमंद भी ठोकर खा लेते हैं। गुजारिश करते हुए आगे बढ़ूं कि अल्लाह ताला से जब दुआ करने का मौका मिले, दोनों हाथ उठाकर बहुत सारी ज़रूरतों और हाजतों को मांगते हुए मेरे प्यारो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करो कि ऐ अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमा, अच्छी अक्ल अता फरमा। सोने और पीतल में फर्क करने वाला अक्लमंद नहीं, चांदी और दूसरे धात में फर्क करने वाला अक्लमंद नहीं, दूध और फिनाइल में फर्क करने वाला अक्लमंद नहीं। ये तो ज़हन है। अक्लमंद किसे कहते हैं? अल्लाह के दोस्त और दुश्मन को समझने वाला अक्लमंद है। बाहर के जिन चीजों के साथ उनकी दुश्मनी होती है, उन्हीं चीजों के साथ अंदर वाले भी आप बराबर दुश्मनी कर रहे हैं। बाहर वाले अल्लाह से दुश्मनी, अंदर वाले भी अल्लाह से दुश्मनी। बाहर वाले नबी से दुश्मनी, अंदर वाले भी नबी से दुश्मनी। बाहर वाले शरीयत से दुश्मनी, अंदर वाले भी शरीयत से दुश्मनी। बाहर वाले कुरान से दुश्मनी, अंदर वाले भी कुरान से दुश्मनी। बाहर वाले उलमा से दुश्मनी तो अंदर वाले भी उलमा से दुश्मनी करते हैं, जबकि समझते नहीं ये उलमा है कौन।